जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निराला सृजन पीठ किसका भाग है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया निराला सृजन पीठ किसका भाग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत भवन भोपाल का एक भाग है निराला सृजन पीठ। निराला सृजन पीठ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसे मैं आपको बता देता हूं। निराला सृजन पीठ का संबंध बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से है। तो अक्सर यह पूछा जाता है निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। आंसर होगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। और भारत भवन का जो डिजाइन है यह चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किया गया था। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश ट्राइफेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निवेश की सुविधा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016-2017 के सभी शिफ्टों के जीके की पीडीएफ, मैथ्स की पीडीएफ, रीजनिंग की पीडीएफ, हिंदी की पीडीएफ और आप लोगों को इंग्लिश की पीडीएफ, दोनों ही वर्षों की सभी शिफ्टों की एक साथ चाहिए हो, यह सभी पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज, जैसे जीके की अलग, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, हिंदी के अलग और इंग्लिश के अलग। तो यह सभी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर दबंग क्लासेस सर्च करके, क्या सर्च करना है आपको, दबंग क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो एक लिंक दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। तो आप इसे टैप करेंगे और आप हमारे पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो आप कोई सी भी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में से कितने जिलों का निर्माण हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, 16 जिलों का। 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में से 16 जिलों का निर्माण हुआ था। 1956 में प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। 1998 में बड़े जिलों में से 16 नए जिले बनाए गए, जिनमें मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो गई 61। इन दोनों को जोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या हो गई 61, है ना। और परंतु 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद अब मध्य प्रदेश में वर्तमान 2022 में जिलों की जो संख्या है वह कितनी रह गई है? 52। और नवनिर्मित जो 52वां जिला है वह निवाड़ी है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है वर्तमान में। और मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित है नागदा। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान के किस चरण का शुभारंभ किया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने रुबेला और खसरा टीकाकरण अभियान के किस चरण का शुभारंभ किया। तो यह 2017 का करेंट अफेयर था दोस्तों, तो इसे आप याद ना रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, नर्मदापुरम किस जिले का प्रथम नाम था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, नर्मदापुरम किस जिले का प्रथम नाम था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, होशंगाबाद जिले का। नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले का प्रथम नाम था। होशंगाबाद जिला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह नर्मदापुरम संभाग में आता है। नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, बैतूल तथा हरदा जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, बसदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर खालिस्तान की मूर्ति रखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भगवान कृष्ण की। वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और अपने सिर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान कृष्ण को भागवत धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है। तो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, मांडू में। नीलकंठ मंदिर तथा नीलकंठ महल दोनों ही मांडू में स्थित है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय अर्थात आनंद नगरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यदि त्रिभुज एबीसी का बाह्य केंद्र त्रिभुज के बाहर है तब त्रिभुज कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो यह गणित का क्वेश्चन है जो जीके में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत में सर्वप्रथम बारूद का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया भारत में सर्वप्रथम बारूद का उपयोग किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, बाबर ने। भारत में सर्वप्रथम बारूद का उपयोग मुगल शासक बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर ने
1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया था। इसकी जीत का कारण भी तोप थी, और तोप में किसका उपयोग किया जाता है? बारूद का। तो सर्वप्रथम बारूद का उपयोग किसने किया भारत में? तो बाबर ने किया था 1526 में। और बाबर का मूल नाम यदि पूछा जाता है तो वह था जहीरुद्दीन बाबर। इसने बाबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले कहाँ के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको देते हैं और पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है, तो आंसर होगा आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। यह शिवपुरी में स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व यह सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था, और सिंधिया राजवंश कहां से संबंधित है? ग्वालियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1977 में कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी। कालिदास अकादमी कहां स्थित है यह भी पूछा जा सकता है। आंसर होगा उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। यह भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फुल फॉर्म आप इसका याद रखें। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आपसे, मध्य प्रदेश में जिला सड़कों के विकास और उन्नयन के लिए एनडीबी के साथ, तो यह 2017 का करंट अफेयर था दोस्तों, इसे आप याद ना रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना इसका राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नदी सुक्ता भजन कौन से वेद में है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है नदी सुक्ता भजन कौन से वेद में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद में। नदी सुक्ता भजन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और वेदों की संख्या जो है वह 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे नए वेद के रूप में सामवेद को जाना जाता है और सबसे प्राचीन वेद के रूप में ऋग्वेद को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बेगा जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। बेगा जनजाति केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है। बेगा जनजाति के गांव को पुरबा कहा जाता है, तो इनका यह प्रश्न पूछा जाता है, और यह जो है पुरोहित का कार्य करते हैं। पंडा भी कहा जाता है इस जनजाति के लोगों को, और इनके गांव को क्या कहा जाता है? पुरबा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 10वीं शताब्दी से संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर का संबंध 10वीं शताब्दी से है। भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम ने करवाया था। इनकी रानी नोहला ने दमोह जिले में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोनों ही आपको याद रखना है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया भेड़ाघाट में युवराज देव प्रथम, जो कि कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा से संबंधित थे, और इन्हीं की रानी नोहला ने दमोह जिले में नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। और दोनों ही क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यह दास्ता का एक नया घोषणा पत्र है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह बयान किसने दिया? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह दास्ता का एक नया घोषणा पत्र है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा रहा है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो है पूछा जाता है आपसे किस अधिनियम का रहा, तो आंसर होगा अधिनियम 1935 का।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए एमपीएसआई एग्जाम 2022 के लिए 100+ मॉडल सेट लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। इतने प्रैक्टिस सेट पेपर में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर लाए थे 105+ प्रैक्टिस सेट पेपर लाए थे, और इन्हीं में से सारे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। तो एमपीएसआई के लिए भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंचते हैं, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य लघु वन उपज फेडरेशन की स्थापना कहां हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राज्य लघु वन उपज फेडरेशन की स्थापना प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। तथा आपको याद रखना है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड याद रखना है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। तो दोनों ही कार्यालय आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में चंबल नदी की उत्पत्ति होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। यह भी आप याद रख सकते हैं कि यह किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया है मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, 15 दिनों तक आयोजित किया जाता है। तो मेलों से रिलेटेड यदि आप लोगों को वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के जितने भी मेले हैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भोपाल में दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली? तो इसका मतलब यह है इस क्वेश्चन का कि दोस्त मोहम्मद खान का देहांत या निधन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1728 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में अंतिम सांस ली थी। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल रियासत की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान ने। और भोपाल रियासत का प्रथम नवाब कौन था? तो आंसर होगा यार मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित महीनों में से कौन से महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, फरवरी और मार्च माह में। फरवरी और मार्च महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। खजुराहो समारोह छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया जाता है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिनमें से वर्तमान में 22 ही अस्तित्व में है। खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शरावती पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक में। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के गरसोप्पा जोग प्रपात पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर, और इसी पर शरावती जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे किस जिले से संबंधित थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, देवास जिले से संबंधित थे ठाकुर दौलत सिंह, जो कि 1857 के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है विद्युत बल्ब का जो तंतु है वह किसका बना होता है? फिलामेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक अति उच्च होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि झील का जल दूसरे सामान्य द्रव की भांति व्यवहार रखता है तब अत्यंत ठंडा होने पर यह जमेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरी गहराई में एक साथ, पहले सतह, तल तथा किनारों के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है ऑप्शन नंबर 2 नीचे से ऊपर की ओर। यदि झील का जल दूसरे सामान्य द्रव की भांति व्यवहार रखता है तो यह अत्यंत ठंडा होने पर नीचे से ऊपर की ओर जमेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक हाइड्रोफाइट होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है हाइड्रोफाइट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, एक जलीय पादप। हाइड्रोफाइट एक जलीय पादप होता है। जल में वृद्धि करने वाले पौधे हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, एक गोल धात्विक चक्ति को केंद्र में उपस्थित छेद से गर्म किया जाता है, उस छेद का व्यास क्या होगा। देखिए इस प्रकार की एक चक्ति है जिसके केंद्र में एक छेद है। अब इसे केंद्र से यदि गर्म किया जाता है तो इसके व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यास घटेगा या बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 बढ़ेगा। या जो इसका व्यास है इस चक्ति का यह धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। आगे बढ़ते जाते हैं, छेद का व्यास चक्ति का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक औषधि जो संक्रमण को खत्म करती है और हमको बचाती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 रोगाणु रोधक अर्थात एंटीसेप्टिक कही जाती है। एक औषधि जो संक्रमण को खत्म करती है और हमें बचाती है उसे रोगाणु रोधक या एंटीसेप्टिक कहा जाता है। और घरेलू प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का उदाहरण होती है हल्दी। तो यह आप याद रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है घरेलू एंटीसेप्टिक का उदाहरण क्या होती है, तो हल्दी इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अम्ल निंद्रा कारक की तरह उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 बारबिट्यूरिक अम्ल निंद्रा कारक की तरह उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को MPGK की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें से MPGK के जितने भी क्वेश्चन हैं यह सभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे और आपकी आने वाली MPSI एग्जाम में भी आप पूछे जाएंगे और जल्दी इसे और अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो आप तुरंत इस लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 उपास्थि जो होते हैं यह अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला एक लचीला संयोजी ऊतक है। कान की हड्डी, नाक की हड्डी आदि उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थियां जो होती हैं यह लचीली होती है। आपने देखा होगा कान और नाक की हड्डियां जो हमारी होती हैं यह कुछ लचीली होती है जिससे आसानी से मुड़ जाती है। बाकी आपके हाथ पैर की हड्डियां लचीली नहीं होती, कठोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जल का क्वथनांक बिंदु होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जल का जो क्वथनांक बिंदु होता है दोस्तों यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पर अब निर्भर कैसे करता है, तो देखिए इसका उदाहरण मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वायुमंडलीय दाब अधिक होने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा वायुमंडलीय दाब कम होने पर जल का क्वथनांक घट जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर जहां वायुमंडलीय दाब कम होता है वहां जल जल्दी वाष्पित हो जाता है और खाना पकाने में परेशानी होती है। तो यह इसका उदाहरण था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको MP पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, SI की ड्रेस पहनना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। आजकल शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, जो उपजाऊ जमीन है वह कम हो रही है, तो इसलिए एक नई विधि खोदी गई है जल में पौधों को विकसित की जाने की। तो बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो यह तीनों ही ऑप्शन इसके लिए क्या है, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। दिए गए ऑप्शनों में ऑक्सीजन इसका परफेक्ट आंसर है। श्वसन की प्रक्रिया में हम किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह होता है O
परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16 और ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, चमकदार ग्रह होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि ग्रह की परिभाषा क्या होती है दिए गए ऑप्शनों के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, चमकदार पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह जो होते हैं यह चमकदार होते हैं, इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है और यह टिमटिमाते भी नहीं हैं। ग्रह पर प्रकाश का जो स्रोत है वह हमारा सूर्य है। जैसे कि पृथ्वी, मंगल, शुक्र, यह सभी किससे प्रकाश प्राप्त करते हैं? तो यह सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। और हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जो मूल रोम होते हैं उनका कार्य क्या होता है पादप में? पेड़ पौधों की जड़ों में जो मूल रोम पाए जाते हैं उनका क्या कार्य होता है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, बड़े मृदा कणों से जड़ों से यहाँ पर रॉन्ग आंसर लग गया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है मूल रोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो दिए गए ऑप्शनों के अनुसार इसमें आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 है। जड़ों से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करने के लिए मूल रोम का मूल कार्य होता है। मूल रोम जो होते हैं यह जड़ों की शीर्षों पर पाए जाते हैं और यह जो मृदा होती है मृदा से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं पौधे के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसके द्वारा शब्द टेक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है टेक्सोनॉमी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, एपीडी कंडोले के द्वारा टेक्सोनॉमी शब्द का प्रतिपादन किया गया था। और टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है यदि आपसे पूछा जाए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो आंसर होगा केरोलस लीनियस को। केरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस अवस्था में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्द्र हवा में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक इस्पात में होती है और ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसे भी याद रखना है कि ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती, आंसर होगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करते हैं विटामिन। इसके अतिरिक्त वृद्धि में सहायक होते हैं, उपापचय औषधि में सहायक होते हैं और पाचन में भी सहायक होते हैं विटामिन। लेकिन जो विटामिन होते हैं यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न कि विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का जो कार्य यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निर्जलीकरण कहलाता है। किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना निर्जलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विखंडन की क्रिया सामान्यतः किसमें होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था विखंडन की क्रिया सामान्यतः किसमें होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, नाभिकीय संयंत्र में विखंडन की क्रिया होती है। नाभिकीय संयंत्रों में विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक के रूप में कैडमियम तथा बोरान की छड़ों का उपयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाभिकीय संयंत्रों में जो अभिक्रिया होती है उसे नियंत्रित करने के लिए किन छड़ों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा कैडमियम तथा बोरान की छड़ों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग होता है? 4 ऑप्शन आपसे पूछे गए थे, दिए गए थे और पूछा गया है करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, साधारण जुकाम जो होता है वायरल फीवर जिसे हम कहते हैं, यह विषाणु के द्वारा होता है। विषाणुओं को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मसाला है जो पुष्प कली से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा मसाला है जो पुष्प कली से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, लौंग जो है
एक प्रकार का मसाला है और यह पुष्पकली से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जीरा, धनिया, जायफल यह सभी फल के उदाहरण हैं। तो पुष्पकली से जो मसाला प्राप्त होता है वो उसका उदाहरण क्या है? लौंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। हाँ, क्वेश्चन था टर्पेंटाइन का तेल किससे प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया टर्पेंटाइन का तेल किससे प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाइन से प्राप्त होता है टर्पेंटाइन का तेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तेल से रिलेटेड, वह है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है थार के मरुस्थल के प्रसार को रोकने का तरीका क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है थार का जो मरुस्थल है इसे रोकने का जो तरीका है वह क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, वृक्षारोपण। थार के मरुस्थल के प्रसार को रोकने का तरीका वृक्षारोपण हो सकता है। वृक्षारोपण द्वारा मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था एक सत्य फल का निर्माण कहां होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि एक सत्य फल का निर्माण कहां होता है? गर्भपत्र में, बीजांड में, पराग से या अंडाशय से? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अंडाशय से होता है। एक सत्य फल का निर्माण अंडाशय अर्थात ओवेरी से होता है। आम, तरबूज, नाशपाती इत्यादि सत्य फल के उदाहरण हैं। सत्य फलों का निर्माण अंडाशय से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन से रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वदाता वर्गीकरण में रखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता रक्त समूह वाला व्यक्ति कहा जाता है तथा रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। तो दोनों ही पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल डोनर है ओ और यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वह कौन सा है? ए बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था ट्रांसफार्मर एक यंत्र है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, एसी वोल्टेज को बड़ा या कम कर सकता है। ट्रांसफार्मर जो होता है यह एसी वोल्टेज को बड़ा या कम कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश अलग अलग सभी सब्जेक्ट की दोनों ही वर्षों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आसानी से क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर दबंग क्लासेस क्या सर्च करना है आपको? गूगल पर आप दबंग क्लासेस सर्च करेंगे तो एक लिंक आएगी आपको, यहाँ पर गूगल पर लिखी हुई मिलेगी दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। क्या लिखी मिलेगी? दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। यह जैसे ही आपको लिखी मिले तो आप इस पर क्लिक कर दे तो हमारा पेज खुल जाएगा जिसमें आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल है, जितनी पीडीएफ हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई। तो इन सभी पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।